एक सेकेंड से जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटलमेंट कर दूँ, ठीक है? इधर आ जाता हूँ मैं, आपको क्लियर दिख रही है? ठीक है। तो लेट्स सी, आज है 11 मई 2024। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जानेंगे, जो कि करंट जीके है और हाल फिलहाल मिलता-जुलता जीके है, और आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन से आप रिलेट नहीं कर सकते कि आगे आपको कौन-कौन से क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसे आप स्किप करो, ठीक है? आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो जल्दी-जल्दी इस वीडियो को शेयर करना है शेयर करो, लाइक करना है करो, और कमेंट करना है तो करो। लेट्स सी, कल ही एक बंदे ने कमेंट किया था इसके बारे में डायरेक्टली आंसर देने का। ऑप्शंस के साथ भी दे सकते थे, लेकिन थोड़ा-सा समझ रहे हो ना, वीडियो थोड़ा स्किप, लेट्स सी, उसे आप छोड़ो, स्किप करो, आप यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन देखने को मिला है, इसका डायरेक्टली आंसर यही है सर जी, लेकिन इसको अभी आप फिलहाल इसका आंसर जल्दी बताओ, ठीक है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ये सभी जानते हैं, बच्चों वाली बात है। यहाँ पर खेल खेलना मना है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको बताने की जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो उसको बताने की जरूरी है। इसको भी नहीं बताने की जरूरी है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर? करंट सिर्फ करंट प्राइम मिनिस्टर लग गया बस। ऐसे पूछा जाता, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सिंपल जवाब दे सकते हो, नरेंद्र मोदी। जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपको अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, हु हेड्स द आरबीआई? आरबीआई को कौन चलाता है, या फिर हेड है कौन है, ठीक है? आरबीआई का हेड कौन है सर जी? तो आरबीआई का हेड है गवर्नर। आरबीआई रिजर्व, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? जी हाँ गाइस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? तो सिंपल, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि इंडिया का करेंसी क्या है। ये है रुपया। रुपया है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी हाँ गाइस, करंट प्रेसिडेंट कौन है? जी हाँ गाइस, द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जल्दी जल्दी कमेंट करो, इनसे पहले कौन से प्रेसिडेंट थे जी, उनका नाम कमेंट जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे? इंडिया इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, ऐसे भी बोल सकते हो, यानी मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस डे कब इंडिपेंडेंस हुआ, मैंने कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, ठीक है? और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? तो सिंपल है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया होगा। तो लेट्स सी, अब देखते हैं, व्हाट इज द नेशन बर्ड ऑफ इंडिया? आपके स्क्रीन के सामने व्हाट इज द नेशन बर्ड ऑफ इंडिया, सभी बचपन से जानते हैं, पीकॉक इज द नेशन बर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेशन फ्लावर ऑफ इंडिया? नेशन फ्लावर कौन है? लोटस है, जो कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? जी हाँ गाइस, नेशनल लैंग्वेज कौन है? हिंदी, जो सभी जानते हैं, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो सिंपल है, समझ में आ रही है सर? आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स? जी हाँ गाइस, बचपन से, जी हाँ guys, बचपन से यही नेशनल स्पोर्ट्स है, जो नेशनल है ही, तो बचपन से क्या ही, जन्म जन्म से ही होगा, तो क्या है? हॉकी। आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे हम लोग को अटेंड करना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम क्या है सर जी? तो सिंपल है, जन गण मन अधिनायक जय हिंद, यही है नेशनल एंथम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? सभी जानते हैं झंडा, तो इसका एक्सप्लेन झंडा भी कह सकते हो, झंडा उतना गलत बात नहीं है, लेकिन झंडा कहोगे तो एग्जामिनेशन वाले काट देंगे, बिकॉज कि त्रिकलर यानी तिरंगा भी इसको बोलते हैं, जो कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है। त्रिकलर यानी तिरंगा भी बोलते हैं, जो कि इतने तारीख को निर्धारित किया गया था, उसका डिजाइन लुक जो भी है चेंज हुआ था, ठीक है? ध्यान में आप रखना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने छोटा करते हैं, देखो यहाँ पर दिख रही है सर जी, बोला व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडियन सम, क्या सर जी, एक सेकेंड, हाँ, सब कॉन्स्टिट्यूनेंट। जी हाँ गाइस, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक
इन इंडिया सबस्टिनेंट। ठीक है। अब हाईएस्ट जो पीक है वो भी इंडिया का, तो कौन सा है? सिंपल है, हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। लेट्स से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, एक व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? क्वेश्चन आपके सामने, तो क्या हो गया सर जी? रिवर गंगा। गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है भारत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? इसका जल्दी जल्दी कमेंट करो, बस इसका आंसर आपको नीचे देखने को मिल ही जाएगा। वोलर लेक, उल्लर उल्लर लेक आप सुने हो, उल्लर झील, बस वही। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे स्क्रीन के सामने आपके सामने, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स इन इंडिया? मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स कौन है? तो उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर योगी जी का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया? लीस्ट यानी सभी में से श्रेष्ठ, यानी सभी स्टेट्स में से चुनकर उसको बनाया गया है। किसको? पॉपुलर स्टेट्स को। क्या लिखा गया है? व्हाट इज द लिस्ट लिस्ट पॉपुलर स्टेट, मैंने लिस्ट में से छान कर निकाला गया है सिक्किम को, तो सिक्किम इज द लिस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द रिचेस्ट स्टेट्स इन इंडिया? सबसे अमीर राज्य कौन है? रिचेस्ट। अब अमीर राज्य है सर जी महाराष्ट्र। क्या है सर जी? महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आज हम लोग कम से कम चलेंगे 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस मान लेते हैं, 20 प्लस अटेम्प्ट करना ही करना है। तो जहाँ तक आते हैं, बहुत ही लंबा पीडीएफ है, लेकिन इसको अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे बिकॉज ज़्यादा, समझ लो ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, व्हाट इज द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया? जी हाँ गाइस, सबसे पुअर गरीबों वाला राज्य बिहारी को कहा जाता है, जो कि हम वहीं के रहने वाले हैं और शायद आप भी वहीं के हैं। तो लेट्स सी, इंक्रीज करना हमारे ही हाथ में है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया? लिटरेट स्टेट्स, मोस्ट लिटरेट स्टेट्स, तो केरला हो जाएगा सिंपल। इसका आंसर आप इजी जानते ही होंगे, सभी के लिए हार्ड थोड़ी है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिला है। व्हाट इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया? बिहार, बिहारी को भी कहा गया है, और ये भी को भी, केरला को भी कहा गया। तो ये सब मतलब एक लिस्ट में से आपको देखने को लिटरेट स्टेट्स मिलेंगे, जो कि सस्ता सस्ता में, समझ लो, कमज़ोर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर जी, जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, व्हाट इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया? तो केरला इंडिया में स्टेट्स में डेवलप है केरला, जो कि बिहार नहीं है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, व्हाट इज द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया? अब देखो, केरला भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो उत्तर प्रदेश भी डेवलप्ड सिटी है, स्टेट्स है, राज्य है, जो भी समझो। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर जल्दी कमेंट करो। व्हाट इज द करंट एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया रुपीज टू द यूएस डॉलर? बताओ। देखो इतना यूएस डॉलर जो आपको दिखेगी, यूएस डॉलर जितना है उससे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये इंडिया रुपीज़ है 77.83 इंडियन रुपीज़। अगर यूएस यानी अमेरिका में से आप करेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 77.83 से मल्टीप्लाई तो यूएसडी यानी यूएस डॉलर आपका आ जाएगा। सिंपल है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द करेंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया? तो 6.7। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ये सब छोड़ दो, स्किप करो, इसे भी छोड़ दो, इससे ये फुल फॉर्म है तो इसे जान ही लो। ठीक है। फुल फॉर्म को क्यों छोड़ना? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट? कैट एग्जाम आप देखे ही होंगे, तो कॉमन एडमिशन टेस्ट, एक कॉमन एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि कैट का एग्जाम हार्ड तो होता ही है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? दिखा सर जी। RBI का मैंने बता दिया, ISRO का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन्होंने ही चंद्रमा पे चंद्रमा पे अपना वाहन इन द केस क्या चीज था, कौन तो मिशन चल रहा था सर ये भुला गए। वो मिशन आपको चंद्रमा पे ले गया था, सभी जानते हो, मैं भुला रहा हूँ सिर्फ। लेट्स से आगे बता देना कमेंट में, मैं आपकी कमेंट देख लूँगा। विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वेडन, जो कि इंडिया में ही है सर जी। सॉरी, कंट्री ने बोल रहा है सर जी, तो इंडिया में कैसे होगा, ये आपका अलग ही कंट्री है। मैं सोचा कि कंट्री होगी, बट सील कंट्री नहीं है, तो ये वाला पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में जो कि क्वेश्चंस आपको देख सकते हो कितने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस हैं, और सभी को सॉल्यूशन करेंगे हमारे नॉलेज के हिसाब से। तो नॉलेज भी क्वेश्चंस बनाया है, तो आंसर भी आपको देना है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, वो भी आप बता देना। वैसे आप सभी जानते हो, एकदम बेसिक चीज़ है, सिर्फ माइंड को सिर्फ वहाँ पर दिखाने की कोशिश करना है कि हाँ यहाँ पर ये होगा, सिर्फ याद करने की आपकी ज़रूरी है, लेकिन सभी चीज़ आपको मालूम आगे से है। ठीक है, हिंट हिंट देने की जरूरी है सिर्फ। तो लेट्स सी, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।